जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से खबर निकल आ रही थी कि भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो भारत से अब बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब लड़ाई झगड़े को छोड़कर गलतफहमियों को दूर किया जाए। लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आपके या मेरे जहन में ये सवाल ना आए कि क्या वाकई में पाकिस्तान इतना भरोसे के लायक है। वो पाकिस्तान जो कि खुद इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा है, क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान बिना किसी स्वार्थ के हमसे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस समय अगर मैं ब्लंटली कहूं तो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत से बात करना चाहता है। कहीं ना कहीं अपना ही उल्लू सीधा करना चाहता है। वो भी ऐसे समय में जब वो खुद बुरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ये ना समझें कि भारत से बातचीत करना कहीं ना कहीं उनके ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान की जनता भी कहीं ना कहीं अब भारत के लिए ही अच्छा सोच रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश करी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से भी, बशर्ते कि पड़ोसी मेज पर गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए गंभीर हो, क्योंकि जंग अब कोई समाधान नहीं है। शरीफ का कहना है कि जब तक अनसुलझे मुद्दों पर समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक भारत और पाकिस्तान सामान्य पड़ोसी बन ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ की इस पेशकश पर अब भारत का कोई रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कह चुके हैं कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान के साथ में सामान्य संबंध तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा ही खटास भरे रहे। इसकी वजह खुद पाकिस्तान भी है। 1947 में अलग मुल्क बनने के बाद जो पीठ में छुरा भोंकने का काम पाकिस्तान ने शुरू किया है, वो काफी लंबे समय तक चला। और ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया है कि जब मौका मिले तब भारत को धोखा दे दो। इतना ही नहीं, भारत ने जब जब इनसे सारे गिले शिकवे भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया या रिश्ते सुधारने की कोशिश करी, तब भी पाकिस्तान से सिर्फ धोखा ही मिला। जैसे अगर हम कुछ इंस्टेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो अलग मुल्क बनते ही इन्होंने धोखा दिया था। 1947 में मजहब के नाम पर पाकिस्तान अलग मुल्क तो बन गया, लेकिन उसकी नज़र हमेशा से कश्मीर पर थी। जो वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने उस समय भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जाने की बजाय अलग रहना ही मुनासिब समझा था। लिहाजा 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। ये वो कबायली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन मिला हुआ था। दिन गुजरते गए और कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कश्मीर में सेना उतार दी। जनवरी 1948 में भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया, जहां पर कि जनमत संग्रह की बात उठी। लेकिन तब तक पाकिस्तान से आए इन कबायलियों ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में तय हुआ कि भारत के पास कश्मीर का जितना हिस्सा था वो भारत में ही रहा, और जितना पाकिस्तान के पास गया उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो गया। अब उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत में कहा जाता है, और वहीं पर पाकिस्तान में उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। दूसरे धोखे की बात करें तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने सैनिक भेजे थे। 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के बीच एक समझौता हुआ कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे मुद्दे बातचीत से सुलझाए जाएंगे। लेकिन इस समझौते के 7 साल बाद ही अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। इस बार कश्मीर मतलब वो अपने आप में मिलाना चाह रहा था, और वही कश्मीर को अपने तरफ करने की जो मंशा थी वही शामिल थी। कुछ दिन तक चली जंग के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तब तक दोनों ओर काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हाजीपीर और टिटवाल समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1966 में रूस के ताशकंद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के कब्जाए इलाकों को लौटा दिया गया। इसे लेकर लाल बहादुर शास्त्री की भारत में बहुत आलोचना भी हुई। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी कंडीशंस के बीच में लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी हो गया था। इसके अलावा एक बार उकसाने की बात भी आती है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, क्योंकि 65 की जंग के बाद कुछ साल तक तो पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन साल 1970 आते आते पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि जो बांग्लादेश है, वहां में हालात तेजी से बदलने लगे। वहां के लोग पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग करने लगे। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां उतार दी।
पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर जमकर अत्याचार भी किए। अब भारत इस समय तक पूरी स्थिति पर चुप ही था, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। भारत ने इस हमले का ऐसा जवाब दिया कि 13 दिनों में ही ये जंग खत्म हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर डाले और इससे एक नया देश बना, और वो था बांग्लादेश। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे जनरल नियाजी ने घुटने टेक दी। जनरल नियाजी ने 93,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। इसके अलावा कारगिल जंग को तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो वक्त था जब कुछ ही महीनों पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे। इसमें पहले से ही बुरे दौर से दोनों देशों के बीच के रिश्ते थे वो गुजर रहे थे, लेकिन कारगिल के युद्ध ने इन रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ दिया। ऐसे समय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की पहल शुरू करी और सितंबर 1998 में दिल्ली से लाहौर तक बस चलाने की एक योजना पर काम शुरू किया। 20 फरवरी 1999 को अमृतसर से लाहौर तक बस चली और इसी बस से अटल बिहारी वाजपेयी भी लाहौर पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी भी जब लाहौर पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका वहां पर स्वागत भी किया। वाजपेयी ने नवाज शरीफ को गले भी लगाया। लेकिन इस बस यात्रा के 2 से 3 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर पीठ में छुरा भोंक दिया। हालांकि जिस समय भारत लाहौर तक बस चलाने की तैयारियां कर रहा था, उस समय पाकिस्तानी सेना कारगिल में जंग की तैयारियों में जुटी हुई थी। मई 1999 तक भारत को पाकिस्तानी सेना की हरकत का पता भी नहीं चला। फिर जब एक दिन कुछ चरवाहे वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग भारतीय सैनिक चौकियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। 8 मई 1999 को यह जंग शुरू हुई और भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहरा दिया। इसके अलावा आतंकवाद को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि 21वीं सदी की शुरुआत से ही पाकिस्तान ने भारत को आतंकवाद के जख्म देना शुरू कर दिए थे। कारगिल जंग के बाद भी 2001 में वाजपेयी ने पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता दिया। मुशर्रफ आगरा भी आए, लेकिन इससे कुछ महीनों बाद ही दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमला हो गया। मनमोहन सरकार ने भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बदले में भी सिर्फ आतंकवाद ही मिला। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया। इस हमले में 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के नातिन मेहरुनिसा की शादी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। उसी दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था। प्रधानमंत्री का यह अचानक जो दौरा हुआ था, इसकी काफी तारीफें हुई। मोदी के पाकिस्तान दौरे के कुछ दिनों बाद ही जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला हो गया। इसके बाद सितंबर 2016 में उरी सेक्टर में आतंकियों ने हमला कर दिया। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इतना ही नहीं, 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में हमारे करीब 40 जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन चुके थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु हमले के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर पाकिस्तान भरोसेमंद है भी या नहीं। तो देखिए, भारत साफ कर चुका है कि बातचीत के टेबल पर तभी आएगा जब आतंकवाद पर भी बातचीत हो, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानता नहीं है। उल्टा वो खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता रहता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान की सरजमी पर खुलेआम घूमते हैं। इनमें हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी, जफर इकबाल और अब्दुल रहमान जैसे मक्की जैसे जो आतंकी हैं इसमें शामिल। इतना ही नहीं, पाकिस्तान लाख इस बात को मना करे, लेकिन उसकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार तो किया जाता है। आए दिन पाकिस्तानी आतंकी सीमा पार कर घुसपैठ करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। कई तो कर भी लेते हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में पाकिस्तानी आतंकियों ने 34 बार और 2022 में 14 बार घुसपैठ की कोशिश करी थी। आप लोग इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में पाकिस्तान भरोसेमंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।